आज के इस वीडियो में हम अर्जुन इस गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे। अब देखिए, ये जो अर्जुन की छाल है ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन है। 7 तरह के बीमारियों में आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन इसके लिए इसे लेने का सही तरीका, इसकी सही विधि होना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसकी सविस्तर जानकारी दी हुई है। आयुर्वेद में इसे ककूब है, धवल, वीर वृक्ष इन नामों से जाना जाता है। इसका जो लैटिन नेम है वो है टर्मिनालिया अर्जुना। अर्जुन की ये जो छाल है इसका उपयोग औषधियों में किया जाता है। ये आपको बहुत इजीली अवेलेबल है। इस छाल का बना जो भरड़ है यानी जो मोटा पाउडर है वो, या इसका चूर्ण भी इजीली आपको मिल जाता है और ये बहुत ही सस्ती मेडिसिन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आज के वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि आयुर्वेद की संहिताओं में हमें इसके क्या गुणधर्म मिलते हैं, यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है, शरीर के वात पित्त कफ इन दोषों पर इसका क्या असर है, कौन कौन सी बीमारियों में आप इसे ले सकते हैं, इसे लेने की सही विधि क्या है। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम अर्जुन के औषधि गुणधर्म यानी आयुर्वेद के अनुसार इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है वो देखेंगे, क्योंकि अगर हमें इसके गुणधर्म पता है तो हमें इसे कौन कौन सी बीमारियों में ये काम कर सकती है इसके बारे में हम ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। तो ये जो अर्जुन है इसका जो रस है, इसका जो स्वाद बताया है वो कषाय रस यानी ये कसेले स्वाद की औषधि है। दूसरा जो इसका वीर्य यानी इसकी जो तासीर है वो ठंडी है। इसके जो मुख्य गुण बताए गए हैं वो है लघु और रुक्ष यानी इसमें हल्कापन है और इसमें रूखापन है। ये जो हृदय की बीमारियों में इतनी अच्छी तरह से असर करता है तो वो उसके प्रभाव के कारण है। इसका प्रभाव जो है वो हृदय बताया हुआ है, यानी हृदय के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अब देखिए, अगर हम इसका वात पित्त कफ इन दोषों पर इसका असर देखेंगे तो इसमें जो सभी गुण हैं, यानी जैसे कि इसका हल्कापन है या रूखापन है या इसका कसेला स्वाद है, तो इसके कारण ये शरीर में कफ दोष को कम करता है और इसके ठंडे तासीर के कारण ये पित्त को भी कम करता है, लेकिन ये वात को बढ़ाता है, क्योंकि ये जो सभी गुण है हल्कापन, रूखापन या ठंडा जो स्वभाव है ये सभी वात के समान गुणों वाले हैं, तो इसलिए ये वात को बढ़ाता है। तो चलिए देखते हैं कि अर्जुन की छाल का इस्तेमाल आप कौन कौन सी बीमारियों में कर सकते हैं, इसे लेने की सही विधि क्या है। सबसे पहले हम अर्जुन की छाल का डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या असर है वो देखते हैं। अब देखिए, ये जो अर्जुन की छाल है इसका जो कसेला स्वाद है यानी जो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, तो इसके कारण ये पुरुष स्तंभन और रक्त स्तंभन करने वाला है। स्तंभन यानी रोकने वाला, पुरुष स्तंभन यानी मल को रोकने वाला। तो जिनको भी मल के लिए बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, यानी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, या फिर जिनको बहुत स्टिकी स्टूल रहता है, या फिर जिनको लूज मोशंस रहते हैं जिससे आयुर्वेद में अतिसार कहा जाता है या प्रवाहिका कहा जाता है, तो इस तरह की अगर आपकी टेंडेंसी है तो इसमें आपको ये जो अर्जुन की छाल है वो मदद करती है। और साथ ही में अगर आपको मल में अगर खून भी जाता है तो उस खून को रोकने के लिए भी ये मदद करती है। खास करके जिनको पाइल्स यानी बवासीर की तकलीफ है, और स्पेशली जिनको जो बवासीर है उसमें भी खून जाता है, तो उस खून को रोकने के लिए जो अर्जुन की छाल है ये बहुत अच्छी औषधि है। शरीर के किसी भी मार्ग के द्वारा ये खून जाता है, जैसे कि मुंह के द्वारा है या नाक से है, तो उसे रोकने के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। अर्जुन की छाल मेद धातु को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये फैट डिपोजिशन को कम करती है, शरीर में कफ को कम करती है, क्लेद को कम करती है और मेद धातु को कम करती है। तो जिन लोगों को वेट लॉस करना है, स्पेशली जिनको फैट लूज करना है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। तो इसे लेना कैसे है, इसका जो चूर्ण है इसे 3 से 5 ग्राम की क्वांटिटी में यानी लगभग आधा से 1 चम्मच आपने इसे लेना है। इसे आप पानी के साथ ले सकते हैं या फिर शहद के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, अगर क्योंकि जो शहद है ये भी कफ को कम करने वाला है,
जो चर्बी है उसको भी ये कम करता है, तो आप इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं। अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। अब देखिए ये जो अर्जुन की छाल है इसका इस तरह से भरड़ भी हमें मिलता है, तो इस भरड़ का आप काढ़ा बना के ले सकते हैं। तो ये जो भरड़ है इसको लगभग आधा से 1 चम्मच और इसमें 2 कप पानी डाल के आपने इसे उबालना है 1/4 बचने तक, यानी आधा कप बचने तक आपने इसे उबालना है और छान के इसका सेवन करना है। प्रेफरेबली आपने इसे फास्टिंग कंडीशन में, यानी सुबह खाली पेट लेना है। इसे लेने के बाद अच्छी भूख लगने तक कुछ भी नहीं खाना है। तो ये बहुत अच्छी और बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अर्जुन अपने प्रभाव के कारण, यानी उसका जो रुद्र प्रभाव है उसके कारण सभी प्रकार के हृदय की विकारों में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्पेशली जो कफज और पित्तज हृदय विकार है, यानी कफ और पित्त के बढ़ने के कारण होने वाले जो हृदय विकार है उनमें ये बहुत अच्छी दवाई है। ये हार्ट को नरिश करने का काम करती है। जो कार्डियक मसल्स है, यानी जो हृदय की मांसपेशियां है उनको बल देने के लिए ये मदद करती है, और जो हार्ट की जो पंपिंग एक्शन है उसको वो इम्प्रूव करती है। अब देखिए आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, फूड से संबंधित भी काफ़ी सारी आदतें अलग है। तो इस तरह की जीवन शैली में काफ़ी सारे डिसीजेज जैसे कि ओबेसिटी है या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, ब्लड प्रेशर है, हृदय से संबंधित बीमारियां है, तो ये बढ़ती जा रही है। तो ये जो अर्जुन है ये इन सभी अवस्थाओं में हेल्पफुल है। कफ के बढ़ने के कारण होने वाले हृदय विकारों में आप इसका चूर्ण ले सकते हैं। तो चूर्ण आधा से 1 चम्मच आप ले सकते हैं, उसे भी खाली पेट आपने लेना है, या फिर आप इसका काढ़ा भी बना के ले सकते हैं। उसकी जो विधि है वो ऑलरेडी हमने आपको बताई। तो काढ़े की जो मात्रा है वो है 50 से 100 ml। इसे भी आपने फास्टिंग कंडीशन में लेना है। यहाँ तक कि आप अर्जुनारिष्ट भी ले सकते हैं, तो ये आपको रेडी मिल जाता है। ये संधान विधि से बनने वाली एक बहुत अच्छी औषधि है। तो अर्जुनारिष्ट की जो मात्रा है वो आप 15 से 20 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ आपने लेना है। तो ये जितनी भी औषधि आई है बहुत इफेक्टिव है, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको 2 से 3 महीने अगर आप लेते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। पित्त के बढ़ने के कारण होने वाले हृदय से संबंधित बीमारियों में आप अर्जुन क्षीरपाक ले सकते हैं, यानी अर्जुन से बना हुआ जो दूध है वो आप ले सकते हैं। तो इसकी जो ग्रंथोक्त विधि है उसमें जो प्रमाण दिया हुआ है वो 1, 8 और 32 इस तरह का दिया हुआ है। यानी 1 भाग अगर ये अर्जुन का भरड़ है या चूर्ण है तो उसका 8 भाग जो है वो दूध है और उससे 32 गुना जो है वो पानी है। तो 1, 8, 32 इस प्रपोर्शन में दिया है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच से इसे बनाते हैं तो हम थोड़ा सा इस क्वांटिटी को या इस रेशो को हम चेंज कर सकते हैं। तो आपने लगभग आधा से 1 चम्मच आप भरड़ या चूर्ण ले, उसमें आपने 1 कप दूध मिलाना है और 1 से 2 कप पानी आपने इसे डालना है। इसे अच्छी तरह से उबाल के जब सिर्फ दूध बचे, यानी जो अर्जुन का भरड़ हमने उसमें डाला है उसकी पूरी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो उस दूध में आए, लेकिन दूध गाढ़ा ना बने, तब तक हमने इसे उबालना है और छान के सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। ये जो दूध है उसकी क्वांटिटी भी 50 से 100 ml आप ले सकते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि पित्तज विकारों में आप जो अर्जुन घृत है, यानी इसे सिद्ध किया हुआ जो घी है वो भी सुबह खाली पेट 1 चम्मच ले सकते हैं। स्किन डिसीजेस में यानी त्वचा विकारों में भी अर्जुन एक बहुत अच्छी औषधि है। ये स्पेशली कफ और पित्त के कारण होने वाले जो स्किन डिसऑर्डर्स है उसमें ये ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जिनको भी बहुत ज़्यादा इचिंग होती है या फिर बर्निंग सेंसेशन रहता है वो लोग इसे ले सकते हैं। खास करके जैसे सोरियासिस है या फिर अर्टिकेरिया है, इसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अर्जुन को रक्त शुद्धिकर भी कहा गया है, यानी खून को साफ करने के लिए ये मदद करती है। तो स्किन डिसीजेस में बहुत अच्छी औषधि है। डायबिटीज़ के लिए भी अर्जुन एक बहुत अच्छी औषधि है। अब आयुर्वेद में डायबिटीज़ को प्रमेह कहा जाता है। तो कफ को बढ़ाने वाले सभी कारण डायबिटीज़ का हेतु यानी डायबिटीज़ को होने के लिए रिस्पॉन्सिबल बताए हुए हैं। और आयुर्वेद में जो प्रमेह के 20 प्रकार दिए हुए हैं, तो इसमें कफज प्रमेह 10 और पित्तज प्रमेह 6, यानी 20 में से जो 16 प्रकार है उसमें ये जो अर्जुन की छाल है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि ये जो अर्जुन है ये कफ को कम करती है, पित्त को कम करती है और साथ ही में ये जो मेद धातु है उसको भी ये कम करती है। तो इस तरह से डायबिटीज के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है।
पुरुषों में अगर यूरिन के द्वारा शुक्र धातु शरीर से बाहर निकलता है तो उसे रोकने के लिए भी अर्जुन की छाल एक बहुत अच्छी औषधि है। जैसे हमने देखा कि इसका जो कसेला स्वाद है उसके कारण ये स्तंभन का कार्य करती है, तो इसके साथ ही ये रक्त स्तंभन का भी काम करती है। महिलाओं में भी अगर पीरियड के दिनों में रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है या पीरियड के दिनों के अलावा भी यानी बीच में भी अगर उनको इस तरह की ब्लीडिंग होती है जिसे डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग कहा जाता है, तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए भी अर्जुन की छाल एक बहुत अच्छी औषधि है। इसके साथ ही अगर उन्हें श्वेत प्रदर है यानी सफ़ेद पानी की समस्या है तो उसे भी ये काम करती है। यहाँ तक कि जो गर्भाशय की शिथिलता है, जैसे बल्कि यूट्रस है, तो उसमें खिंचाव सा लाने के लिए भी ये मदद करता है। साथ ही में अगर गर्भाशय के अंदर भी अगर घाव है तो उस घाव का हीलिंग होने के लिए भी जो अर्जुन है ये अच्छी औषधि है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी आप अर्जुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली जो कफज विकार है यानी बहुत ज़्यादा बलगम है, खांसी आ रही है, तो कफ को कम करने के लिए जो अर्जुन की छाल है वो मदद करती है। स्पेशली जिन लोगों में बलगम के साथ ही खून निकलता है तो उसे रोकने के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। जो अर्जुन की छाल का जो चूर्ण है इसे आप वासा चूर्ण के साथ ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने अर्जुन की जो छाल है वो कौन से 7 प्रकार की बीमारियों में बहुत इफ़ेक्टिव है और इसे लेने की सही विधि, सही तरीका क्या है, इसकी पूरी जानकारी हमने ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये जो आयुर्वेद का ज्ञान है ये सभी तक पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।